नमस्कार। प्रोटीन लैब टेस्टिंग की आज मैं बात कर रहा हूँ, जो सर्टिफिकेशन देती है वेबसाइट से। इसकी लैबडोर है, ट्रस्टिफाइड, हमारे अर्पित मंगल भाई की कंपनी है। मसल बेस की प्रोटीन इफेक्टिव टेस्ट करने की जो किट आती है, जो आपको साइंटिस्ट बनाती है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और मेरा पर्सनल तरीका क्या है, प्रोटीन इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी भी मैं बात करूँगा। सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि जब भी आपको प्रोटीन खरीदना हो तो आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ता है और आप जो आपका चीप प्रोटीन आप यूज़ कर रहे हो अभी, उसका नाम आपको डालना पड़ता है। आप सर्च कर रहे हो कि लास्ट टाइम रिजल्ट पास आया था, अब क्या आया। ओके, हैवी मेटल आ गए, अमीनो स्पाइक हो गया, नाइट्रोजन कंटेंट आर्जिनिन ज़्यादा आ गया। तो ऐसी आपकी कंडीशन है कि हर बार आपको वेबसाइट चेक करनी पड़ती है आपकी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सप्लीमेंट यूज़ करना बंद कर दीजिए। Best scenario is real food. There will never ever be a supplement ever in the world that will replace real food. आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ऐसी प्रोडक्ट लेने जाओगे जो कि काफ़ी चीप है, तो चीटिंग के चांसेस बढ़ ही जाएंगे। और आप सप्लीमेंट के बिना भी बॉडी बना सकते हो। प्रोटीन आपको थोड़ा डाइट में मूंग, बीन्स वगैरह, चिकन वगैरह कुछ ज़्यादा खाना पड़ेगा। खा लो, क्या प्रॉब्लम है। बट कंपनीज जो है, फ्रॉड कंपनीज जो कि आपको काफ़ी सस्ते में प्रोटीन देने की बात करती है, वो ये टेस्ट चीट करने की ट्राई करती रहेगी, वो बंद नहीं होने वाली है। ओके, तो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म यही कंपनी यूज़ करता हूँ। मैं ये इस महीने ये खरीदा, दूसरे महीने ये प्रोटीन खरीदा, ऐसा कुछ मैं नहीं करता हूँ। बिकॉज ये कंपनीज हमेशा ट्राई करती रहेगी आपको चीट करने की, जो चीप वगैरह कंपनीज है वो सारी। तो ये बात आप समझ लिए पहले। तो एंड्रॉयड फ़ोन आते थे चाइनीज़, मैं कंपनीज के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट आप समझ जाओगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनकी जो अंटूटो एक एप्लीकेशन आता है कि फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बेंचमार्क आता है। तो ये चाइनीज़ फ़ोन का स्कोर हमेशा ऊपर आता था। सैमसंग और फिर जो एप्पल, उनसे भी ज़्यादा स्कोर आता था। कैसे उन्होंने एक अपना फ़ोन इस तरीके से वो ट्यून करते थे कि शायद सिर्फ Antutu में उनका स्कोर ज़्यादा है, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा नहीं आएगा तो चलेगा, बट ये जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसमें हाई स्कोर आना चाहिए। तो ये लॉजिक सप्लीमेंट कंपनीज पर भी आएगा। जो चीप कंपनीज है वो कोई ना कोई तरीके से ये जो टेस्ट होते हैं उसको बीट करने की ट्राई करेंगे ही। तो ये वेबसाइट जो है ट्रस्टिफाइड, वो काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपको चेक करना हो तो। बट ये जो कंपनीज है वो चीट करने की ट्राई करती रहेगी। तो एज अ कस्टमर इतना आप हमेशा सबसे चीप ये सब सर्च करने जाओगे खरीदने से पहले, तो आप चीट होने ही वाले हो। आप चाहे ये वेबसाइट यूज़ करो या वो करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मसल बेस्ड प्रोटीन टेस्टिंग किट, क्या आप साइंटिस्ट हो, प्रोटीन इतना है उतना है, मुझे नहीं लगता कि कोई किट से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रोटीन है कितना है। और आपको टेस्ट करने की बात ही आ रही है तो आप ऐसी कंपनी के सप्लीमेंट ले रहे हो जो कि ऑलरेडी आपको चीट कर सकते हैं। आपको खुद तो पता है, जो कंपनीज आती है मार्केट में, मुझे काफ़ी ऑफर्स आती है सप्लीमेंट रिव्यू करने के लिए कि आप सप्लीमेंट हमारा प्रोटीन रिव्यू करो, हम आपको 20,000 देंगे। आप इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करो, हम आपको 13,000 दे देंगे। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, बिकॉज मुझे पता है ये सब क्या होता रहता है। तो ये चेक करने की बात आती है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोटीन आपको टेस्ट करना पड़ेगा तो आप ऑलरेडी एक गलत प्रोटीन ही यूज़ कर रहे हो। ये मेरी राय है इस पर। अब बात करते हैं कि मेरा फेवरेट तरीका क्या है, प्रोटीन इफेक्टिव है या नहीं उसे चेक करने का। तो देखिए, मैं लॉन्ग टर्म तक एक ही प्रोटीन ब्रांड यूज़ करता हूँ। पहले मैंने माई प्रोटीन यूज़ किया था, फिर 2019-2020 से मैंने फास्ट अप यूज़ करना चालू कर दिया। मैं प्रोटीन खरीदने से पहले ये कभी चेक नहीं करता हूँ कि ये क्या सबसे चीप ब्रांड है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं क्वालिटी कैसे उस पर ध्यान देता हूँ। और मेरा जो बेंचमार्क है प्रोटीन इफेक्टिवनेस का वो ये है, मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पर आने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरा बॉडी फैट ऑलरेडी काफ़ी लो है। मैं वर्कआउट हार्ड कर रहा हूँ और मेरा प्रोटीन जो आ रहा है वो 50% से ज़्यादा प्रोटीन मेरा प्रोटीन शेक से आ रहा है। तो क्या मेरी बॉडी मसल को होल्ड कर पा रही है, क्या मेरी स्ट्रेंथ बरकरार है? अगर नहीं तो वो प्रोटीन में यूज़ नहीं करूँगा। ये जो मैंने 2 ब्रांड बताई, माई प्रोटीन 2019-2020 तक मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। उसके बाद मुझे उतना कुछ मज़ा नहीं आया तो मैंने स्विच कर दिया फास्ट एंड अप पर। और ये जो मेरा क्राइटेरिया था कि कट के दौरान मेनली प्रोटीन सोर्स प्रोटीन शेक से आ रहा है, तो मेरी स्ट्रेंथ मेंटेन है, क्या मेरे मसल मेंटेन हो रहे हैं इस पर? यस, द आंसर इज यस सो फार। तो जब तक वो मुझे सही लग रहा है तब तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कोई दूसरी ब्रांड को चेक करूँ।
तो मैं इस तरीके से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से चेक करता हूँ कि प्रोटीन की इफेक्टिवनेस कैसी है। और मुझे पर्सनली अगर ऐसा करना पड़ता कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले मुझे वेबसाइट पर चेक करना पड़ता है कि क्या ये जो मैं प्रोटीन खरीदने चाह रहा हूँ वो इफेक्टिव हो गया नहीं, क्या इसके अंदर जो प्रोटीन 25 ग्राम लिखा है वो 25 ग्राम आएगा या 10 ग्राम आएगा, तो मैं सप्लीमेंट लेना बंद कर देता। और यह है मेरी राय आपके लिए, अगर आपको प्रोटीन खरीदने से पहले हर बार चेक करना पड़ रहा है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना बंद करें। ब्रोकी माइंडसेट से आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकती, कॉस्टली तो होने ही वाला है। आप डाइट में ही कुछ ऐड कर लीजिए प्रोटीन लेने के लिए, और उतना ज़्यादा आपको प्रोटीन रिक्वायर्ड भी नहीं होता है मसल बिल्ड करने के लिए। 0.7-0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपका वेट 70-80 किलोग्राम है तो आप 110-120 ग्राम प्रोटीन से काम चला सकते हैं। प्रोटीन पाउडर आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कैन गेट योर प्रोटीन फ्रॉम डाइट, सो दैट इज़ माई सॉल्यूशन।